तीसरा अध्याय। इस अध्याय में नाना प्रकार के हेतुओं से विहित कर्मों की अवश्य कर्तव्यता सिद्ध की गई है तथा प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने वर्णाश्रम के लिए विहित कर्म किस प्रकार करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, उनके ना करने में क्या हानि है, करने में क्या लाभ है, कौन से कर्म बंधन कारक हैं और कौन से मुक्ति में सहायक इत्यादि बातें भली भांति समझाकर कर्मयोग का निरूपण किया गया है। इस प्रकार इस अध्याय में कर्मयोग ही का विषय अन्यान्य अध्यायों की अपेक्षा अधिक और विस्तारपूर्वक वर्णित है एवं दूसरे विषयों का समावेश बहुत ही कम हुआ है और जो कुछ हुआ है वो बहुत ही संक्षेप में हुआ है। इसलिए इस अध्याय का नाम कर्मयोग रखा गया है। अर्जुन उवाच जयायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। पदच्छेद। अर्जुनः अर्जुन उवाच बोला, ज्यायसी श्रेष्ठ, चेत अर्थात यदि, कर्मणः अर्थात कर्म से, ते आपके, मता अर्थात मान्य है, बुद्धि अर्थात ज्ञान, जनार्दन यानी सब लोग जिससे याचना करते हैं, कृष्ण, तत् तो फिर, किम क्यों, कर्मणि अर्थात कर्म में, घोरे अर्थात भयंकर, माम अर्थात मुझे, नियोजयसी अर्थात लगाते हो, केशव अर्थात हे ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के संवेद स्वरूप, हे कृष्ण। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यदि आपको कर्मों की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है अर्थात कर्म से ज्ञान को अच्छा समझते हैं तो फिर हे केशव मुझे युद्ध रूपी भयंकर कर्म में क्यों जोतते हो। टिप्पणी। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक आत्म तत्व का निरूपण करते हुए सांख्य योग का प्रतिपादन किया। फिर 39वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक समत्व बुद्धि रूप कर्मयोग का वर्णन किया। इसके पश्चात 54वें श्लोक से अध्याय की समाप्ति पर्यंत अर्जुन के पूछने पर भगवान ने समत्व बुद्धि रूप कर्मयोग के द्वारा स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष के लक्षण, आचरण और महत्व का प्रतिपादन किया। वहां कर्मयोग की महिमा कहते हुए भगवान ने 47वें और 48वें श्लोक में कर्मयोग का स्वरूप बतलाकर अर्जुन को कर्म करने के लिए कहा। फिर 49वें में समत्व बुद्धि रूप कर्मयोग की अपेक्षा कर्म का स्थान बहुत ही नीचा बतलाया। फिर 50वें में समत्व बुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्मयोग में लगने के लिए कहा। फिर 51वें में समत्व बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष को अनामय निर्विकार परम पद की प्राप्ति बतलाई। इस सब प्रसंग को सुनकर अर्जुन के मस्तिष्क में खलबली मच गई कि भगवान कभी बुद्धि पर बल देते हैं और कभी कर्म पर, तो फिर इन दोनों में श्रेष्ठ साधन कौन सा है। वैसे उसे लगा कि वे कर्म की अपेक्षा ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं, किंतु कुल मिलाकर वह कृष्ण के वचनों का यथार्थ अभिप्राय निश्चित नहीं कर पाया। उसे उनकी बातें मिली हुई सी जान पड़ी। अतः उनका स्पष्टीकरण करने एवं उसके लिए एक श्रेयस्कर मार्ग निर्धारित करने के लिए उसने उनसे विनती की। वास्तव में यह सब मुसीबत अर्जुन की स्वयं की खड़ी की हुई है। कृष्ण ने ये कहीं नहीं कहा कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। अर्जुन अपनी गलती से बुद्धि का अर्थ ज्ञान लगा बैठा, जिसके कारण वह भगवान के वचनों का मर्म समझने में असमर्थ रहा। और अर्जुन ही नहीं, वो प्रत्येक व्यक्ति गीता के तत्व को जानने में नितांत विफल रहेगा जो यह हृदयंगम नहीं कर लेता कि इसमें सांख्य योग का अर्थ है ज्ञान योग, बुद्धि का अर्थ है समत्व बुद्धि रूप कर्मयोग, योग का अर्थ है कर्मयोग और कर्म का अर्थ है निष्काम कर्म। अतः बुद्धि का ज्ञान रूपी गलत अर्थ समझ बैठने के कारण अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में तूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय का यह भ्रमात्मक अभिप्राय निकाल लिया कि भगवान ज्ञान की अपेक्षा कर्मों को अत्यंत तुच्छ बतला रहे हैं
और वहीं बुद्धौ शरणम विच्छ से इसलिए यह आदेश दे रहे हैं कि तू ज्ञान का आश्रय ग्रहण कर। वस्तुतः उनका मंतव्य है कि समत्व बुद्धि रूप कर्मयोग की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू समत्व बुद्धि से होने वाले कर्मयोग का आश्रय ले। अपनी मनोभ्रांति दूर कराने तथा अपने लिए प्रशस्त कल्याणकारी कर्तव्य पथ निश्चित करवाने के उद्देश्य से अगले श्लोक के द्वारा अर्जुन फिर कृष्ण से याचना करता है। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्युनाम। पदच्छेद। व्यामिश्रेण अर्थात मिले हुए से, इव यानी सदृश से, वाक्येन अर्थात वचनों द्वारा, बुद्धिम अर्थात बुद्धि को, मोहयसी अर्थात मोहित कर रहे हो, इव मानो, मैं मेरी, तत् उसको, एकम अर्थात एक बात को, वद यानी कहिए, निश्चित्य निश्चित करके, येन जिससे, श्रेय कल्याण को, अहम अर्थात मैं, अपनुयाम अर्थात प्राप्त हो जाऊं। अनुवाद। आप मिले हुए से वचनों द्वारा मानो मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हो, इसलिए आप उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान उवाच। लोकेस्मिन्द्वि विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्मयोगेन योगिनाम। पदच्छेद। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण भगवान उवाच बोले, लोके अर्थात संसार में, अस्मिन इसमें, द्विविधा दो प्रकार की, निष्ठा साधन की परिपक्व अवस्था, प्रक्रिया की अंतिम स्थिति व पराकाष्ठा, पुरा अर्थात पहले, प्रोक्ता यानी कही गई, मया मुझसे, मेरे द्वारा, अनघ अर्थात हे पाप रहित निष्पाप, ज्ञान योगेन अर्थात ज्ञान योग से, सांख्यानाम अर्थात ज्ञानियों की, कर्मयोगेन अर्थात कर्मयोग से, योगिनाम अर्थात कर्मयोगियों की। अनुवाद। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे निष्पाप निष्कलंक अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले भी कही गई है। उनमें से ज्ञानियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से होती है और कर्मयोगियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है। टिप्पणी। अर्जुन को उसका निश्चित कर्तव्य बतलाने से पूर्व भगवान उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि उनके वचन मिले हुए से नहीं हैं, अपितु सर्वथा स्पष्ट और अलग अलग हैं। अर्जुन को शिकायत थी कि भगवान ने अपने उपदेश में ज्ञान तथा कर्म को आपस में खलत मलत कर दिया है, जिससे यह पता लगाना कठिन हो गया है कि साधक ज्ञान मार्ग अपनाए अथवा कर्म मार्ग। इस शंका का निराकरण करते हुए कृष्ण कहते हैं कि ये दोनों मार्ग एक ही साधक द्वारा एक ही समय में अपनाने के लिए नहीं है, क्योंकि ज्ञान योग और कर्मयोग के साधन परस्पर भिन्न हैं। ज्ञान योग अथवा सांख्य योग के साधन में मनुष्य आत्मा तथा परमात्मा में अभेद मानकर अपने को ब्रह्म से अभिन्न समझता है और इस कारण परमात्मा के निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन रूप का चिंतन करता है। इसके विपरीत कर्मयोग में वह फलासक्ति के त्याग पूर्वक कर्म करते हुए भगवान को सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वेश्वर समझकर उसके नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का उपास्य उपासक भाव एवं पूर्ण समर्पित निष्ठा से आराधन करता है। इस प्रकार दोनों साधनों का अनुष्ठान एक साथ एक काल में एक ही मनुष्य के द्वारा नहीं किया जा सकता। अपनी अपनी रुचि, प्रकृति एवं क्षमता के अनुकूल साधक अपने अपने मार्ग का वर्णन कर लेते हैं, ज्ञानी ज्ञान योग का और कर्मयोगी कर्मयोग का। सो दोनों मार्ग सर्वथा पृथक पृथक हैं, उनमें किसी संघर्ष का अवकाश नहीं। अतः अर्जुन की कृष्ण के वचनों के विषय में मिले हुए से होने की भ्रांति नितांत निर्मूल है। मेरे द्वारा पहले भी कही गई है से कृष्ण का अभिप्राय है
कि ये दो प्रकार की निष्ठाएं उन्होंने अर्जुन को पहली पहली बार नहीं बतलाई हैं। परमेश्वर होने की स्थिति में सृष्टि के आदि काल में और उसके उपरांत भिन्न भिन्न अवतारों में वे इन दोनों निष्ठाओं का स्वरूप सनक आदि ऋषियों को तथा सूर्य को और मनु आदि राजाओं को भी अलग अलग बतला चुके हैं। ये दोनों निष्ठाएं अपनी अपनी विशिष्ट पद्धतियों का अनुसरण करने से ही उपलब्ध होती हैं। कर्तव्य कर्मों का स्वरूपतः त्याग कर देने अर्थात बाहरी तौर पर काम बंद कर देने से नहीं। इस भाव को दर्शाते हुए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, न कर्मणारंभानैष्कर्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। पदच्छेद। न नहीं, कर्मणाम कर्मों के, अनारंभात अर्थात आरंभ किए बिना न करने से, नैष्कर्म्यम अर्थात निष्कर्मता को, पुरुषः अर्थात मनुष्य, अश्नुते प्राप्त होता है, न यानी न, च अर्थात और, संन्यसनात् अर्थात कर्मों को त्यागने मात्र से, एव ही सिद्धिम अर्थात भगवत साक्षात्कार रूपी सांख्य निष्ठा को, समधिगच्छति अर्थात प्राप्त होता है। अनुवाद। मनुष्य न कर्मों के आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न ही कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूपी सिद्धि को प्राप्त होता है। टिप्पणी। भगवान अर्जुन को कर्मों में फल और आसक्ति का त्याग करने के लिए कहते हैं ताकि वह कर्म बंधन से मुक्त हो सके। अब अर्जुन यह सोच सकता है कि यदि वह कर्म ही करना बंद कर दे तो उनके फल कैसे उत्पन्न होंगे, और जब कर्म फल ही नहीं होंगे तो उनसे बंधन कैसा होगा। अतः कर्म बंधन से मुक्त होने का अति सरल उपाय यह है कि कर्म ही करना बंद कर दो। उसके इस भ्रम की निवृत्ति के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना तो अनिवार्य है। इसकी आवश्यकता एक कर्मयोगी को भी है और एक ज्ञान योगी को भी। कर्म योग की परिपक्व स्थिति योग निष्ठा अथवा नैष्कर्म्य निष्कर्मता है। इसके प्राप्त होने पर साधक समस्त कर्म करते हुए भी उनके बंधन से सर्वथा मुक्त रहता है, क्योंकि तब वे कर्म अकर्म हो जाते हैं, उनमें फल उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती। किंतु यह स्थिति उसे निष्काम एवं अनासक्त भाव से कर्म करने से ही मिलती है, बिना कर्म किए तो मिल ही नहीं सकती। अतः कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय कर्मों का त्याग कर देना नहीं है, अपितु उन्हें निरंतर निष्काम तथा अनासक्त भाव से करते रहना ही है। इसी प्रकार ज्ञान योग की परिपक्व स्थिति ज्ञान निष्ठा अथवा सिद्धि है। इसके प्राप्त होने पर साधक ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता, वह स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है। किंतु यह स्थिति उसे निरंतर किए जाने वाले शास्त्र विहित कर्मों में कर्तापन का अभिमान त्याग कर तथा समस्त भोगों में ममता, आसक्ति एवं कामना से रहित होकर अनवरत अभिन्न भाव से परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करने से ही सिद्ध होती है। कर्मों का स्वरूप से बाहरी त्याग कर देने मात्र से वह उसे नहीं मिलती, क्योंकि अहंता, ममता और आसक्ति का नाश हुए बिना साधक की अभिन्न भाव से परमात्मा में स्थिर स्थिति नहीं हो सकती। अतः उसके लिए कर्मों का स्वरूपतः बाहरी त्याग करना मुख्य बात नहीं है, भीतरी त्याग ही प्रधान है। इस प्रकार कर्मयोगी के लिए कर्तव्य कर्मों के ना करने को योग निष्ठा की प्राप्ति में बाधक और सांख्य योगी के लिए सिद्धि की प्राप्ति में केवल स्वरूप से बाहरी स्तर पर कर्मों के त्याग को गौण बतलाकर भगवान अब अर्जुन को कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न हेतुओं से कर्म करने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हैं। सर्वप्रथम कर्मों के सर्वथा त्याग को अशक्य बतलाते हुए वे कहते हैं, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। पदच्छेद। न अर्थात नहीं, ही निसंदेह, कश्चित अर्थात कोई भी मनुष्य, क्षणम अर्थात क्षण भर के लिए, अपि अर्थात भी, जातु किसी काल में,
तिष्ठति अर्थात रहता है। अकर्मकृत बिना काम किए, कार्यते यानी कराया बाध्य किया जाता है, ही अर्थात क्योंकि, अवशः अर्थात परवश हुआ, कर्म अर्थात काम करने के लिए, सर्वः अर्थात सारा प्राणी समुदाय, प्रकृति जय अर्थात प्रकृति से उत्पन्न हुओं से, गुणैहि अर्थात गुणों द्वारा। अनुवाद। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण भर के लिए भी बिना काम किए नहीं रहता, क्योंकि सारा प्राणी समुदाय प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा परवश हुआ काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। अर्थात सभी प्राणियों को विवश होकर काम तो करना ही पड़ता है। टिप्पणी। यह कितना अकाट्य तथ्य है कि जब तक शरीर रहता है तब तक मनुष्य बल्कि प्राणी मात्र ही अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ ना कुछ कर्म, जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, सोचना, मनन करना, स्वप्न देखना, ध्यान करना, समाधिस्थ होना करता ही रहता है। कोई भी मनुष्य पल भर के लिए भी स्वरूप से बाहरी तौर पर कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। उनका सर्वथा पूर्ण त्याग तो उनमें कर्तापन का अथवा ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग कर देने से ही संभव है। यहाँ प्रकृति शब्द से वाच्य समस्त गुणों और विकारों के समुदाय रूप इस जड़ दृश्य जगत की कारणभूता भगवान की अनादि सिद्ध मूल प्रकृति है, जिसे अव्यक्त, अव्याकृत और महद ब्रह्म भी कहा जाता है। कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इस कथन में यह शंका होती है कि इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक कर भी तो मनुष्य कर्मों का त्याग कर सकता है। यह ऊपर से हठपूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं का त्याग कर देना कर्मों का वास्तविक त्याग नहीं है। यह भाव दिखलाने के लिए कृष्ण जी कहते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। पदच्छेद। कर्मेन्द्रियाणि अर्थात सभी 10 इंद्रियों को, संयम्य अर्थात रोक कर, यह यानी जो, आस्ते रहता है, मनसा मन से, स्मरण चिंतन करता, इंद्रियार्थान अर्थात इंद्रियों के विषयों को, विमूढ़ात्मा अर्थात मूढ़ बुद्धि मनुष्य, मिथ्याचारः अर्थात मिथ्याचारी, दंभी, पाखंडी, सह वह उच्यते यानी कहा जाता है। अनुवाद। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य सभी इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी, पाखंडी कहा जाता है। टिप्पणी। केवल ऊपर से जबरदस्ती इंद्रियों को विषयों से हटा लेने को मिथ्याचार बतलाकर अब कृष्ण जी आसक्ति का त्याग करके इंद्रियों द्वारा निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने वाले योगी की अगले श्लोक द्वारा प्रशंसा करते हुए कहते हैं, यस्तिवन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। पदच्छेद। यह यानी जो, मनुष्य, तु अर्थात किंतु, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियों को, मनसा मन से, नियम्य अर्थात वश में करके, आरभते अर्थात आचरण करता है, अर्जुन यानी हे अर्जुन, कर्मेन्द्रियैः अर्थात सभी इंद्रियों द्वारा, कर्मयोगम अर्थात कर्मयोग को, असक्तः अर्थात अनासक्त हुआ, सह यानी वह, विशिष्यते अर्थात श्रेष्ठ है। अनुवाद। किंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ सभी 10 इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियंतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर्यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। पदच्छेद। नियतम
शास्त्र विधि से नियत किए हुए को, कुरु यानी कर, कर्म कर्तव्य कर्म को, त्वम तू, कर्म अर्थात कर्म करना, ज्यायः श्रेष्ठ है, ही क्योंकि, अकर्मणः अर्थात कर्म ना करने से, शरीर यात्रा शरीर निर्वाह, अपि यानी भी, च यानी तथा, ते यानी तेरा, न यानी नहीं, प्रसिद्ध्येत अर्थात सिद्ध होगा, हो सकेगा, अकर्मणः अर्थात कर्म ना करने से। अनुवाद: तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा इसके अतिरिक्त कर्म ना करने से तो तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। टिप्पणी: यहां यह जिज्ञासा होती है कि शास्त्र विहित यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्म भी तो बंधन के हेतु माने गए हैं, फिर कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ कैसे है? इस पर भगवान कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघः समाचर। पदच्छेद: यज्ञार्थात् अर्थात यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले से, कर्मणः कर्म से, अन्यत्र अर्थात दूसरे कर्मों से लगा हुआ ही, लोकः अर्थात संसार मनुष्य समुदाय, अयम यानी यह, कर्म बंधनः अर्थात कर्मों द्वारा बंधता है, तदर्थम यानी उस यज्ञ के निमित्त, कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म, कौन्तेय हे कुंती के पुत्र अर्जुन, मुक्त संगः अर्थात आसक्ति से रहित होकर, समाचर भली भांति आचरण कर। अनुवाद: यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। टिप्पणी: यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त अन्य कर्म ही मनुष्य को अपने बंधन में बांधते हैं, किंतु यज्ञोन्मुख कर्म नहीं। ऐसा क्यों? यज्ञ में ऐसी क्या विशेषता है? यह जानने के लिए हमें यज्ञ में निहित अंतर्भावना को पहचानना होगा। यज्ञानुष्ठान में सामान्यतः हम ये देखते हैं कि मनुष्यों का एक समुदाय यज्ञ वेदी अथवा हवन कुंड के चारों ओर बैठकर वैदिक मंत्रोच्चारण सहित यज्ञाग्नि में घृत, समिधा, सामग्री प्रभृति पदार्थ छोड़ता है, जिससे होत्री याजक हृदय के साथ साथ विस्तृत वायुमंडल भी विशुद्ध एवं सुवासित हो जाता है। अब इस कांड में हम देखते हैं कि एक यज्ञ भागी यथाशक्ति पुष्प, फल, तोय, घृत, समिधा आदि सामग्री की स्वेच्छा से सामूहिक हित के लिए आहुति देकर यज्ञ नामक प्रक्रिया संपन्न करता है। वह निजी स्वार्थ एवं वैयक्तिक फल कामना का परित्याग कर समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। बस यही यज्ञ की अंतर्हित भावना है। दूसरे शब्दों में अनासक्त भावयुक्त, वैयक्तिक काम वियुक्त, समाज हित नियुक्त कर्म यज्ञ है। यही यज्ञ कर्म बंधन कारक नहीं होते। इसके विपरीत लोकोपकारक कृत्यों के अतिरिक्त स्वार्थ बुद्धि प्रेरित सकाम कर्म पुनर्जन्म के हेतु होने से बांधने वाले होते हैं। यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथों और श्रौत सूत्रों में यज्ञ विधि का बहुत विस्तार हुआ है। यज्ञ वैदिक विधानों में प्रधान धार्मिक कार्य है। यह इस संसार तथा स्वर्ग दोनों में दृश्य तथा अदृश्य पर, चेतन तथा अचेतन वस्तुओं पर अधिकार पाने का साधन है। जो इसका ठीक प्रयोग जानते हैं तथा इसका विधिवत संपादन करते हैं, वास्तव में वे इस संसार के स्वामी हैं। यज्ञ सृष्टि के आदि से ही चला आ रहा है। सृष्टि की उत्पत्ति यज्ञ का फल कही जाती है, जिसे ब्रह्मा ने किया था। होमात्मक यज्ञ का विस्तार आहवनीय अग्नि से होता है, जिसमें छोड़ी गई यज्ञ की सभी सामग्री स्वर्ग भेज दी जाती है। मानो यज्ञ एक निसेनी अर्थात सीढ़ी है,
जिससे यज्ञ करने वाला देवों तक यज्ञ की सामग्री पहुंचा सकता है तथा स्वयं भी उनके निवासों तक पहुंच सकता है। यज्ञ के निमित्त कर्म करने वाला मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता। अपने इस कथन के समर्थन में अब भगवान अगले 3 श्लोकों द्वारा ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर कहते हैं। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्यध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक्। पदच्छेद। सह यज्ञः अर्थात यज्ञ सहित को, प्रजा अर्थात प्रजाओं को, सृष्ट्वा रचकर, पुरा कल्प के आदि में, उवाच कहा, प्रजापति अर्थात प्रजापति ब्रह्मा ने, अनेन इस यज्ञ के द्वारा, प्रसविष्यध्वम अर्थात वृद्धि को प्राप्त हो, एषः अर्थात यह यज्ञ, वह अर्थात तुम लोगों को, अस्तु यानी हो, इष्ट कामधुक् अर्थात इच्छित भोग प्रदान करने वाला। अनुवाद। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान भावयतानेन्ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। पदच्छेद। देवान अर्थात देवताओं को, भावयत उन्नत करो, अनेन अर्थात इस यज्ञ के द्वारा, ते यानी वे, देवा अर्थात देवता, भावयन्तु उन्नत करें, वह अर्थात तुम लोगों को, परस्परम अर्थात एक दूसरे को, भावयन्तः अर्थात उन्नत करते हुए, श्रेयः कल्याण को, परम यानी परम को, अवाप्स्यथ अर्थात प्राप्त हो जाओगे। अनुवाद। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्राद्येभ्यो यो भुंगते स्तेन एव सह। पदच्छेद। इष्टान अर्थात इच्छित को, भोगान भोगों को, ही अर्थात निश्चय ही, वह तुम लोगों को, देवा अर्थात देवता, दास्यन्ते अर्थात देते रहेंगे, यज्ञ भावितः अर्थात यज्ञ के द्वारा पुष्ट उन्नत किए हुए, तैः अर्थात उन देवताओं के द्वारा, दत्तान दिए हुए भोगों को, अप्रदाय अर्थात बिना दिए, एभ्य अर्थात इनके लिए, यह यानी जो पुरुष भुंक्ते भोगता है, स्तेनः अर्थात चोर, एव ही सह अर्थात वह। अनुवाद। यज्ञ के द्वारा पुष्ट किए हुए देवता तुम लोगों को बिन मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उन्हें बिना दिए स्वयं ही भोगता है, वह साक्षात चोर है। टिप्पणी। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर भगवान ने यज्ञादि कर्मों की कर्तव्यता का प्रतिपादन किया और साथ ही उनका पालन ना करने वालों को चोर बतलाकर उनकी निंदा की। अब उन कर्तव्य कर्मों का आचरण करने वाले पुरुषों की प्रशंसा तथा उनसे विपरीत केवल अपने शरीर पोषण के लिए ही कर्म करने वाले पापियों की निंदा करते हुए वे कहते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पंचात्म कारणात्। पदच्छेद। यज्ञ शिष्टाशिनः अर्थात यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले, संतः अर्थात श्रेष्ठ पुरुष, मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं,
सर्व किल विषयी अर्थात सब पापों से, भुंजते खाते हैं, ते यानी वे, तू तो, अघम अर्थात पाप को ही, पापः अर्थात पापी लोग, ये यानी जो, पचन्ति पकाते हैं, आत्म कारणात् अर्थात अपने शरीर पोषण के लिए। अनुवाद: यज्ञ समाज की सेवा में निष्काम भाव से दिए हुए अन्न से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। टिप्पणी: यहां यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ अर्थात समाज के प्राणियों की अनासक्त भाव एवं निस्वार्थ रूप से सेवा न करके अपने शरीर पोषण के लिए ही कर्म करने वाला पापी क्यों है। इस पर भगवान कहते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। पदच्छेद: अन्नात् अर्थात अन्न से, भवन्ति अर्थात उत्पन्न होते हैं, भूतानि अर्थात संपूर्ण प्राणी, पर्जन्यात् अर्थात वृष्टि से, अन्न संभवः अर्थात अन्न की उत्पत्ति, यज्ञात् यानी यज्ञ से, भवति होती है, पर्जन्यः अर्थात वृष्टि, यज्ञः यानी यज्ञ, कर्म समुद्भवः अर्थात शास्त्र विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला, कर्म अर्थात कर्म समुदाय को, ब्रह्मोद्भवम् अर्थात वेद से उत्पन्न हुआ, विधि अर्थात जान, ब्रह्म वेद को, अक्षर समुद्भवम् अर्थात अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ, तस्मात् इससे, सर्वगतम यानी सर्वव्यापी, ब्रह्म अर्थात परम अक्षर परमात्मा, नित्यम अर्थात सदा ही, यज्ञे यज्ञ में, प्रतिष्ठितम अर्थात प्रतिष्ठित है। अनुवाद: संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ शास्त्र विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न हुआ और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। टिप्पणी: यहां अन्न शब्द व्यापक अर्थ में है, इसलिए इसका अर्थ केवल गेहूं, चना आदि अनाज मात्र ही नहीं है, किंतु जिन भिन्न भिन्न आहार करने योग्य स्थूल एवं सूक्ष्म पदार्थों से विविध प्राणियों के शरीर आदि की पुष्टि होती है, उन समस्त खाद्य पदार्थों का वाचक यहां अन्न शब्द है। अतः संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। इस वाक्य का यह भाव है कि खाद्य पदार्थों से ही समस्त प्राणियों के शरीर में रज और वीर्य आदि बनते हैं। उस रज वीर्य के संयोग से ही नाना प्राणियों की उत्पत्ति होती है तथा उत्पत्ति के बाद उनका पोषण भी खाद्य पदार्थों से ही होता है। अतएव सब प्रकार से प्राणियों की उत्पत्ति, वृद्धि और पोषण का हेतु अन्न ही है। इस अन्न की उत्पत्ति का कारण वृष्टि है, क्योंकि संसार में स्थूल एवं सूक्ष्म जितने भी अन्न खाद्य पदार्थ हैं, उन सबके पैदा होने में जल ही प्रधान कारण है और जल का आधार वृष्टि ही है। यज्ञ यहाँ अपने सामान्य संकीर्ण अर्थ याग होमादि अनुष्ठान ही का द्योतक ना होकर अपने विशिष्ट विस्तृत अर्थ समस्त जीवों के हित के लिए निष्काम भाव से किए जाने वाले सत्कर्म का भी वाचक है। इसके अभिप्रेत अर्थों में हवन, दान, तप और जीविका आदि सभी कर्तव्य कर्मों का समावेश है, किंतु इन सब में हवन की प्रधानता होने से शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अग्नि में आहुति देने पर वृष्टि होती है। वैसे यज्ञ से यहाँ केवल हवन ही विवक्षित नहीं है,
बल्कि लोक कल्याण के लिए निस्वार्थ पूर्वक किए जाने वाले समूचे शुभ कर्म। 15वें श्लोक की पहली पंक्ति में ब्रह्म का अर्थ वेद है और दूसरी में परमात्मा। गीता में ब्रह्म शब्द का प्रयोग प्रकरणानुसार परमात्मा, प्रकृति, ब्रह्मा, वेद और ब्राह्मण इन सभी अर्थों में हुआ है। परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इसका भाव यह है कि ईश्वर सदा अच्छे काम में रहता है। कारण, हर अच्छे काम में एक प्राणी अपनी पीड़ा चिंता का ध्यान न कर दूसरे प्राणी को सुख शांति पहुंचाने की चेष्टा करता है। यह तभी हो सकता है जब वह दूसरे प्राणी को भी अपने ही जैसा समझे, उसे अपने से अभिन्न माने, उसकी आत्मा तथा अपनी आत्मा में एक ही नित्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा की अखंड प्रचंड ज्योति की आभा देखे, अर्थात उसमें अपने में हर किसी में चारों ओर सर्वदा ईश्वर ही ईश्वर को विद्यमान पाए। और चूंकि परमात्मा की सर्वव्यापकता विषयिणी यह दिव्यानुभूति उसे लोक सेवा रूपी सत्कर्म संपादन करने में ही सदा होती है, तो हम निसंकोच कह सकते हैं कि सत्कर्म में वह सदा ईश्वर का साक्षात्कार करता है। अर्थात उसे बोध हो जाता है कि ईश्वर सदा अच्छे काम में रहता है, यानी परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार सृष्टि चक्र की स्थिति यज्ञ पर निर्भर बतलाकर और परमात्मा को यज्ञ में प्रतिष्ठित कहकर अब उस सृष्टि चक्र के अनुकूल ना चलने वाले की, यानी अपना कर्तव्य पालन ना करने वाले की निंदा करते हुए भगवान कहते हैं